Good morning students, welcome to science class. Today we will start our new lesson 3 synthetic fiber and plastic. Synthetic fibers बच्चों हम 6 और 7 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फाइबर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो फाइबर्स हमें पेड़ पौधों और एनिमल से मिलते हैं वो जो होते हैं नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, यानी प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में वूल सिल्क आता है और प्लांट फाइबर में कॉटन जूट आता है, फ्लैक्स आता है। तो ये सब चीज़ें हमें कुदरती तौर पर मिलती है। और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो ह्यूमन बींग द्वारा बनाए जाते हैं, इंसान फैक्ट्रियों में उनको बनाता है, तो वो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं या मैन मेड फाइबर्स भी कहलाते हैं। ये हम 6-7 क्लास में पढ़ चुके थे। इस क्लास में 8th क्लास में हम इस सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे रस्सी बनाने, बेडशीट, सोफ़ा कवर, कारपेट, नेट्स, सेल बोट्स यानी जो नावें चलती हैं उनके पर्दे बनाने के काम में आते हैं और हमारे डेली यूज़ के कपड़ों में काम में आते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर यानी थोड़ा नेचुरल फाइबर और थोड़ा सिंथेटिक केमिकल्स को मिलाकर जो फाइबर्स बनते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। अब व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? आपने देखा होगा हम छोटे छोटे क्लिप्स को मिलाते हैं या बीड्स को मिलाते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है, जैसा यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है। तो उसी तरह जो सिंपल चीज़ें जो होती है वो जुड़ती है तो नई चीज़ बन जाती है। जैसे केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमेयर्स, यानी सिंथेटिक नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम मोनोमेयर्स कहते हैं। मोनोमेयर्स है जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वन और मेयर मतलब यूनिट, यानी एक यूनिट जुड़ती है तो वो चेन बन जाती है। मोनोमेयर इज़ अ नेचुरल फाइबर कॉटन इन सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज। नेचुरल जो ग्लूकोज होता है उससे ये बनता है। और मोनोमेयर्स जब लंबी चेन बन जाती है तो वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। पॉलीमर्स का मतलब होता है मैनी और यूनिट। पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट्स, यानी बहुत सारा यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है। इसलिए द प्रॉपर्टी बाय विजुअल ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिक्स वेयर द सब्सटेंस इटसेल्फ कॉल्ड प्लास्टिक। इसी तरह जब कई तरह प्रॉपर्टी जो होती है सेम प्रॉपर्टी के मोल्डेड फॉर्म में कई चीज़ें आपस में जुड़ जाती है तो वो प्लास्टिक बन जाती है। The process by artificial fiber are made from simple molecule called polymerization, यानी जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने का सिंपल मॉलिक्यूल से वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। मोनोमियर्स क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमियर। जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उनका मोनोमियर कहते हैं। कई मोनोमियर आपस में जुड़कर पॉलीमर्स बनाते हैं। प्लास्टिक जो होता है वो मटेरियल है जो इजीली से मोल्डेड होकर वायरस शेप में आ जाता है, यानी हम उसको आसानी से पिघलाकर किसी भी शेप में कर सकते हैं। और प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, यानी जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो उस क्वालिटी के साथ किसी भी में भी बदल जाती है, वो मोल्ड हो जाती है, शेप में बदल जाती है, वो प्लास्टिसिटी कहलाती है, यानी उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा था। टाइप ऑफ फाइबर्स में रेयॉन, नायलॉन, डेकॉन, ये सब जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। अब है रेयॉन। रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहलाता है। इसको जो होता है केमिकल से बनाते हैं। इसके लिए जो होता है ये जो सिल्क होती है ये कपड़े बनाने के लिए और ऊनी कपड़े बनाने के काम में ज़्यादा काम आती है। ये सिल्क की तरह दिखने में सुंदर होती है और ये जो होती है प्योर कॉटन और सेल्यूलोज को 30% सॉल्यूशन को कास्टिक सोडा में 3 घंटे तक भिगाते हैं। फिर कास्टिक सॉल्यूशन से इसको निकाल कर इसको जो होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में इसको वार्म करते हैं और सेल्यूलोज ज़ैंथेन बनता है। सेल्यूलोज ज़ैंथेन से इसे वापस कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं और ये जो होता है विस्कोस सॉल्यूशन बन जाता है। दिस सॉल्यूशन इज़ केयरफुली फिल्टर
फिर इसको आसानी से बहुत धीरे धीरे इसको छानते हैं और इसमें से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है उसको निकाल लेते हैं। द विस्कोस सॉल्यूशन इज देन बी स्लोली पास थ्रू द स्पिनर प्लेस इन द बाथ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इस धागे को धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड में से निकाल देते हैं और ये जो होता है हार्ड फिलामेंट में बदल जाता है और ये जो होता है हम इसको लपेट कर काम में लेते हैं। रेयॉन जो होता है लॉन्ग फिलामेंट है और ऑटोमोबाइल टायर वगैरह में काम आता है। रेयॉन जो होता है वुल और कारपेट के मैन्युफैक्चरर्स में काम आता है और रेयॉन जो होता है ब्लेंडेड का कॉटन एंड स्मूथी सिल्क क्लॉथ और सिल्क वगैरह के क्लॉथ और बेडशीट्स बनाने के भी काम में आता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।